जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भोलेनाथ के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आज मंडे है और भोलेनाथ की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या निकल के आती है, क्या करने की ज़रूरत है आप लोगों को अपनी लाइफ में, जिससे कि आपके अंदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपकी बढ़ें, आपके अंदर विजडम आए, जिससे कि आप अपनी लाइफ को ठीक तरीके से समझ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ की गाइडेंस क्या निकल कर आती है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, स्पिरिचुअलिटी होती है अवेयरनेस। आप हर चीज़ के प्रति अगर अवेयर हैं तो वो स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। अपनी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी को उतारते हैं, हर चीज़ों के लिए अवेयर रहते हैं कि मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर मैं कुछ ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं, कहीं मैंने पास में कुछ गलतियां तो नहीं कर दी थी, या फिर मेरी आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम आपको बताने की कुछ ना कुछ कोशिश करता है, बट आप उससे कनेक्ट नहीं होते। और उससे कनेक्ट होने के लिए स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आप उन सब चीज़ों से? तभी मैं आपको कहती हूँ 10 मिनट 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए, अपने साथ टाइम बिताइए। अपने आप के साथ टाइम बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो तभी हम अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और लाइफ में सही डिसीज़न ले पाते हैं, ठीक है। आज इन्हीं कार्ड से मैं देखूंगी क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। भोलेनाथ की क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओके, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। इससे आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी आपके लिए, तभी आपके सामने ये वीडियो आई है। एंजल ऑफ लव डॉट टू वैल्यू, वाओ। और बॉटम ऑफ द डेक से आया है एक्शन का कार्ड। देखिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर जो आई है मैं आपको बता देती हूँ। आप में से काफ़ी सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो काफ़ी पेन सफरिंग से गुजरे हैं। उसका कारण है किसी ने आपके साथ चीटिंग करी है, किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई किसी नेगेटिविटी का अटैक आप लोगों के ऊपर हुआ है। इस तरह की यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है, किसी न किसी तरह की नेगेटिविटी का अटैक हुआ है। चाहे आप किसी लो वाइब्स में आप चले गए हो, यहाँ पर हो सकता है कोई डीमन अटैक, या फिर कोई कहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं उसके आसपास कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, या फिर किसी भी तरह की नेगेटिव, हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या फिर किसी अनदर पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। यहाँ पर इस तरह की वाइब्स मेरे को यहाँ पे आ रही हैं, और जिसके लिए ये गाइडेंस आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर अभी रिसेंट पास्ट में आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी से निकले हो, आपके साथ किसी ने चीटिंग करी है, आपको धोखा दिया है, या आपसे कोई जेलसी रखता है, किसी की बुरी नज़र लगी है आप पर, तो यहाँ पर भोलेनाथ आपको ये बोल रहे हैं कि आप बहुत जल्द इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो। एक्शन का कार्ड भी आया है हमारे पास, तो बहुत जल्द आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो। अगर आप हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में हो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफेल। हाँ, यहाँ पे हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, और यहाँ पे आया है हार्ट चक्र
फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। तो आप इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है? आपको इस टाइम पे अपना हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है। और हार्ट चक्रा हील कैसे होता है? हार्ट चक्रा हील आप मेडिटेशन से कर सकते हो। चक्रा मेडिटेशन में हार्ट चक्रा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और वहाँ से आप अपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। 10 से 15 मिनट कीजिए दिन में, तो आपका वहाँ पे हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा। आपको यहाँ पे यम मंत्र की चैंटिंग करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं यम। हार्ट चक्रा हमारा ग्रीन कलर का चक्रा होता है और ये ग्रीन कलर का देख रहे हो आप यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का चक्रा होता है। और ये हमारा जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं तो यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा हील होता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है और आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाते हो और आप फॉरगिवनेस में आ जाते हो। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आई हैं निकल के। अगर आप रिसेंट पास्ट में किसी हार्ट ब्रेक से निकल रहे हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आपको कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लग रहा, आप दूसरों को कर्ज करे जा रहे हो, दूसरों की आप दूसरों को ये ब्लेम करे जा रहे हो किसी चीज़ के लिए, और खुद आप इतना ज़्यादा खुद आपके अंदर इतना ज़्यादा पेन और सफरिंग है जिसकी वजह से आप दूसरों को ब्लेम करे जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी ही थी। आपने चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, हो सकता है आपने उन चीज़ों को समझने में गलती करी, ठीक है, आपने चीज़ों को समझने में गलती करी या फिर उस पर्सन को समझने में गलती करी, या सिचुएशन ऐसी थी कि जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिन्होंने आपको कम्युनिटी ऐसी, आप कम्युनिटी के प्रेशर में आ गए, या फिर आपको यहाँ पे कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा उनसे डोमिनेट हो रहे हो। बार बार उन लोगों की बातें आपको माननी पड़ रही हैं, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। इस तरह की वाइब्स भी मेरे को आ रही हैं। बट यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया है। 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। यहाँ पे गाइज आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई दिखाई दे रही हैं और भोलेनाथ आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ भी ले जा रहे हैं। महादेव के जो भक्त होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, और अगर वो नहीं होते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई दे रही है। इस टाइम पे फिलहाल आपको अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और क्या होगा जब आप अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट करोगे? आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी। जब आप अपना हार्ट चक्रा एक्टिवेट करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आएगी, क्योंकि आपके अंदर ही प्यार इतना भर जाएगा। तो वही वाइब्रेशन आप यहाँ पे यूनिवर्स में सेंड करोगे, आसपास अपने आपकी वाइब्रेशन फैलेंगी और आपका ऑरा यहाँ पे स्ट्रांग होगा। आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी में होगे और यहाँ पर आपको एबंडेंस मिलेगी। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो जब आप हील हो जाओगे तो आपकी यहाँ पर मनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लाइफ में जो भी इस टाइम पे ब्लॉकेजेस चल रही थी, मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस चल रही थी, अब आपकी वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। आपको अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने के लिए बोला जा रहा है। आपको समानता का व्यवहार करना है, अपनों के साथ, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। आपको फॉरगिवनेस में आना है। आप जितना जल्दी फॉरगिवनेस में आओगे, दूसरों को माफ़ करना सीखोगे, माफ़ी मांगना सीखोगे, अपनी ईगो को शेल्टर करोगे, तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे आपका सोलमेट आ सकता है। आप जिससे भी प्यार करते हो उसके साथ आपका रियूनियन हो सकता है, या फिर आपकी जो भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व होंगी और आपकी लाइफ में यहाँ पे एबंडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको करना सिर्फ यही है, अपने आप को हील करना है इस टाइम पे, क्योंकि रिसेंट पास्ट में आप बहुत बुरी तरीके से आपका किसी ने हार्ट ब्रेक करा है, या फिर हो सकता है आपने किसी पे ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। एक्शन का कार्ड है। इस टाइम पे आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों पे इतना फेथ करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है।
जितना जल्दी आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, अपने आप से सेल्फ लव करेंगे, जितना ज़्यादा, देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ लव, इतना कितना अच्छा इस कार्ड की वाइब्रेशन देखो आप, कितनी प्यारी वाइब्रेशन है। ऐसे लगता है कि ये जो लेडी है ये एक मतलब एंजल बनी हुई है, एंजल ऑफ लव, यहाँ पे लिखा भी है एंजल ऑफ लव। और मतलब अगर आप इस कार्ड, ये कार्ड मैंने पकड़ा हुआ है, मेरे हाथ में है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब इस कार्ड को मैं छोड़ूं ही ना, इतनी प्यारी वाइब्रेशन है इस कार्ड की। और बिल्कुल इस तरह की एनर्जीज में आप लोगों को होना चाहिए। सबसे सब हम लोग क्या हैं, सब जने सब क्या हैं, एक सोल है। सोल क्या है, सारे जितनी सोल हैं वो एक परमपिता परमात्मा से निकली हुई हैं। तो हम सब एक ही हैं, हम एक ही जरिया हैं, बस हमारी कंडीशनिंग अलग अलग है। हम किसी कल्चर में पैदा हुए हैं या फिर हम जिस परिवार में पैदा हुए हैं, हमने उसके ही वहाँ पे जितने प्रोस्पेक्टिव्स थे या जितना जो चीज़ें वहाँ की रिलीजन था, कल्चर था, या फिर जैसी अपब्रिंगिंग आप सबकी अलग अलग हुई है, जिसकी वजह से हम सब अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। और इसी बिहेवियर की वजह से हम अपने कर्मास को क्रिएट कर देते हैं, और यही कर्मास जो होते हैं हमें से इस दुनिया में आके हमें उनको ही निकालना होता है। और जितना आप फॉरगिवनेस में आओगे ना, उतनी जल्दी आपके कर्मास हील होते हैं। ये बात मेरी ध्यान रखना, किसी के प्रति मन में कोई द्वेष रखने की जरूरत नहीं। जो कुछ होता है वो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जन्म लेने से पहले हम जो इस जन्म को लेने से पहले हमारी जो सोल होती है वो कांटेक्ट करके आती है बाकी सोल्स के साथ कि इस जन्म में मुझे ये सब हील करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, बट आप अपने आप से जुड़ नहीं पाते हो, जिसकी वजह से आपको अवेयरनेस नहीं आती। जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप लोग इतने अवेयर हो जाओगे कि किसके साथ मुझे कैसा बिहेव करना है और अपने साथ मुझे कैसा बिहेव करना है। पूरी दुनिया में अगर मैं कहीं पे चल रहा हूँ, ये 3D वर्ल्ड तो आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा। आप 5D में रहना शुरू कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा पीस की एनर्जी में रहना शुरू कर दोगे। इस तरह की वाइब्स होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि सिर्फ आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जीज में रोते रहो, धोते रहो। अगर आपको कोई छोड़ के चला गया है तो आप रो रहे हो, अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया तो आप रो रहे हो। तो ये इस वाइब्रेशन से बाहर आके आपने अपने लिए एक्शन लेना है। आपने यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करना है। अगर आपका हार्ट चक्रा एक्टिवेट है तो आप किसी के लिए भी कोई बुरे शब्द भी आपके मुंह से नहीं निकलेंगे। आप हमेशा हाई वाइब्स में रहोगे, हमेशा हाई वाइब्स में रहोगे। सबको आप एक ही अनकंडीशनल लव की एनर्जी से देखोगे, समानता का व्यवहार रहेगा, एक एंजल ऑफ लव की तरह आप लोग बिहेव करोगे। और यहाँ पे जो भोलेनाथ आपको कहना चाहते हैं, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, भोलेनाथ की प्रोटेक्शन आपके साथ है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको हील करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपको खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। भगवान आके आपको हील नहीं करने वाले, आपको खुद ही आके आप भगवान से प्रार्थना, जब तक आप एंजल से प्रेयर नहीं करोगे, आप अपने लिए मांगोगे नहीं कि ये मेरा राइट है, मुझे हील होना है और मैं यहाँ पर हील हो सकता हूँ या हो रही हूँ। जब तक आप एंजल से नहीं रिक्वेस्ट करोगे या भगवान से नहीं रिक्वेस्ट करोगे तो आपकी यहाँ पे कोई हेल्प भी नहीं करने वाला। आप बैठे एक कोने में बैठे रहो, और अगर आप सोचते रहोगे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे साथ वैसे कर दिया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। चाहे आप कितनी भी वीडियोस देख लो, चाहे कितनी भी रील्स देख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक्शन आपको अपने लिए ही लेना है, अपनी हीलिंग आपने खुद ही करनी है। लेकिन अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप एंजल से रिक्वेस्ट करिए, आप भगवान से रिक्वेस्ट करिए, आप भगवान को बोलिए, आप एंजल से बोलिए, और आपको देखना तुरंत कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तुरंत यहाँ पे ना क्वेश्चन के आंसर बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, एंजल से कनेक्ट हो जाते हैं, या फिर यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। आप मेडिटेशन में बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, आप देखेंगे आप कितनी जल्दी जल्दी हील होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको अपने लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, ना कि दूसरों को बैठ के ब्लेम करने की ज़रूरत है। जो हो गया सो हो गया, उसका क्या है। वो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया था, आपका कर्मा डिसॉल्व करने आया था, आपका कर्मा डिसॉल्व हो गया, वो पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, या फिर कोई भी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, उसको लेके अभी तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। निकलिए उन सब चीज़ों से बाहर, अपने आप को हील कीजिए, हाई वाइब्स में लेके आइए। बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए,
बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए। अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए। हम जो चक्रास होते हैं हमारे बॉडी का रिमोट कंट्रोल होते हैं, हमारे इमोशंस का रिमोट कंट्रोल होते हैं। इनफैक्ट उसका 3D लाइफ में हमारी जो ये लाइफ जी रहे हैं उससे हमारा ऑरा क्रिएट होता है, उससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप अपने लिए स्टेप लेना सीखिए। भोलेनाथ भी आपको आज यही गाइडेंस दे रहे हैं, अपने लिए स्टेप लीजिए, अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको हीलिंग नहीं पता तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी काउंसलिंग्स होती हैं, वहाँ पे मैं आपको हीलिंग गाइडेंस ज़रूर से दूंगी और उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रोस्पेक्टिव्स चाहिए, जो भी उससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए आपको ज़रूर से मिलेगी। और आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जब आप भगवान से जुड़ जाते हैं, अपने सबकॉन्शियस से जुड़ जाते हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली पता चलनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको फ़िलहाल तो हार्ट चक्र अपना हील करने की ज़रूरत है, और हार्ट चक्र हीलिंग मेडिटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप 10 से 15 मिनट अपना हार्ट चक्र पे काम कीजिए, डेली करिए। आप हफ्ते के अंदर देखेंगे, एक हफ्ते के अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जीज में आ जाएंगे। और अगर आपको हार्ट चक्र मेडिटेशन भी नहीं करनी है तो साइलेंट मेडिटेशन कर सकते हैं, सिर्फ जिसे विपासना मेडिटेशंस होती हैं। उसका जो फर्स्ट होता है कि आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है, तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो उस तरह से भी आप मेडिटेशंस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन से बाहर निकलने को यहाँ पे भोलेनाथ बोल रहे हैं, और आपको निकलना भी चाहिए, लो वाइब्स में नहीं जाना कभी भी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी आया है, वी आर द वर्ल्ड, है ना, वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपकी एक यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल एंड होती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत इजीली मैंने इन सब चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करी है। सिर्फ इस टाइम पे आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना है, और अपने आप पे ध्यान दीजिए, बस आपको कुछ भी करने की अलग से ज़रूरत नहीं। और अगर कुछ नहीं होता, भगवान की एनर्जी से जुड़ जाइए, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, आप जिस भी परमात्मा को मानते हैं, आप उस परमात्मा की एनर्जीज के साथ जुड़ जाइए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कहीं मंदिर, कहीं बाहर जाके भी करने की ज़रूरत नहीं। घर पे बैठ के आंखें बंद करके 10 मिनट 15 मिनट आप सिर्फ भगवान से जुड़िए। उस टाइम पे आपके दिमाग में या आपके बीच में, भगवान और आपके बीच में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह की एनर्जीज के साथ, इस तरह एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो आप बहुत जल्द इस लो वाइब्स एनर्जी से निकल सकते हैं बाहर। तो चलिए देखते हैं और भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। अगर आपने किसी से कमिटमेंट किया हुआ है कोई, तो वो इस टाइम आपका टेस्टिंग का टाइम चल रहा है। तो बहुत ध्यान से अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। आपको अच्छे कर्म करने हैं इस टाइम पे, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को चीटिंग नहीं करनी, वो ही पे बैक होगा आपके साथ, नहीं तो। और देखते हैं भोलेनाथ की गाइडेंस क्या निकल कर आती है आपके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मैंने कहा ना, यहाँ पे आपको अपने लिए एक्शन लेना है, और यूनिवर्स भी आपको यही कह रहे हैं, आप सब चीज़ों से, इन सब झमेलों से बाहर निकलिए और अपने लिए यहाँ पे टाइम निकालिए। अपने लिए आपको पूरा टाइम, आपको इस टाइम पे अपने को अपनी हीलिंग्स पे देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का मतलब ये भी है कि आप अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। जो भी आपके इस टाइम पे आप इधर उधर भटक रहे हो, भटको मत, सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करो, आपकी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। और क्या कह रहे हैं, और क्या गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावर, मैंने कहा ना, एबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस जो भी टाइम आपका अभी इस टाइम पे आप सैड एनर्जीज में हो, उससे बाहर निकल आओ। ठीक है, बहुत किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। टाइम फॉर हीलिंग, अभी मैंने कहा ना, अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ये टाइम आपका हीलिंग का टाइम है।
तो यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है आपको, अपने आप को हील करिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, बैलेंस में लेके आइए। सब कुछ सारा जो आपके अंदर होता है ना, वही आपके बाहर होता है। जिस तरह की एनर्जीज आपकी होंगी, अगर आप अपने आप से चीट कर रहे हो ना, तो सामने वाला भी आपको चीट कर रहा है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो तो सामने वाला भी आपसे झूठ बोल रहा है। जो वाइब्रेशंस आप अपने अंदर से क्रिएट करोगे ना, वही वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स देंगे। जो दिमाग में आपके सोच होगी ना, वही सोच वापस आपके पास आएगी। हम सब मिररिंग करते हैं एक दूसरे को, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें तो लाइफ में आती जाती रहती हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप सोल लेवल पे देखेंगे तो सिर्फ सोल आपकी अपनी है। आपने अपनी सोल की, अपनी खुशी के लिए, अपनी सोल के लिए जो काम आपको अच्छा लगता है उस काम के साथ जुड़ जाइए। जो क्रिएटिविटी आपको अच्छी लगती है उस क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ जाइए, आप ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। अगर आप दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे ना, एक बात मैं बता दूं, जो इंसान दूसरों को ब्लेम करता रहता है ना, वो कभी खुश नहीं रह पाता। और जो लोग दूसरों को फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए। और नहीं समझ में आ रही है तो करके खुद देख लीजिए। उस टाइम पे तो आपको बहुत खुशी मिल जाएगी दूसरों की चुगलियाँ करते हुए या इस तरह से करते हुए, लेकिन आने वाले टाइम में आप खुद ही देखोगे कि आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, क्योंकि आपने सारी एनर्जी तो दूसरे बंदे को दे दी। उसके कर्मास तो आपने चुगलियाँ कर करके उसके कर्मा क्लियर कर दिए और अपने कर्मा क्रिएट कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं करना। आप फॉरगिवनेस में रहिए और अपना जितना फॉरगिवनेस में रहोगे उतना आप अपने कर्मास को हील करते जाओगे। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप सारी चीज़ों में आपका बैलेंस आएगा और बहुत जल्द आप इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकल आओगे। हर चीज़ में आपको यहाँ पे सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक से आ रहा है हमारे पास कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेट करिए। अगर आप किसी से आपको अगर दिल के अंदर दबा के कुछ रखने से अच्छा है आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं आप उससे बात करिए, ठीक है। चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई भी आपका नियर एंड डियर है जिससे आप ट्रस्ट करते हैं, जिससे आप बात करना चाहते हैं, तो बात करिए। दिल के अंदर बातों को दबा के मत बैठिए। जितना दिल के अंदर आप दबा के बैठेंगे बातों को, उतना और आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप बात करिए, किसी से भी बात करिए। और कोई भी नहीं मिलता ना एंजल से, अपने आपके फ्रेंड्स हैं, एंजल्स जो होते हैं आपके फ्रेंड्स, जैसे आप अपने फ्रेंड्स से बात करते हैं ऐसे ही एंजल से बात करिए। आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। तो ये एक गाइडेंस मुझे आ रही थी जो मुझे लग रहा था आप लोगों को देनी चाहिए। तो होप इससे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, हीलिंग मिली होगी। और अगर कुछ गाइडेंस मिली है, हीलिंग मिली है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए व्यूज़ आप लोग देखते हैं तो लाइक भी किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। आप अपना अनजाने में एक सोल पर्पस कर जाते हैं जब आप दूसरों के साथ वीडियोस को शेयर करते हैं। उनको भी हीलिंग की ज़रूरत है, उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।